हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और अगर आप लोग किसी भी जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे यूकेपीएससी जेई का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है और फाइनल कट ऑफ इसका कितना जा सकता है। और दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अभी शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए यूकेपीएससी जेई प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये 2013 में जब वैकेंसी आई थी उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था, जिसके लिए जो है कैंडिडेट को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे देखिए साक्षात्कार हेतु अंतिम सफल अभ्यर्थी का ये प्राप्तांक है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 368 गया था, ठीक है। यहीं पे जनरल महिला की बात करें तो वो गया था 368.25, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं सामान्य स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का जो है वो 383 गया था कट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात कर लें तो वो गया था 276। और एससी महिला की बात करें तो वो गया था 279.50। और फिर देख लेते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति एसटी का देख लेते हैं तो ये गया था 284 कट ऑफ गया था। और मतलब इतने नंबर पे आपका कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए। ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पे देखिए जो साक्षात्कार हेतु अंतिम जो सफल अभ्यर्थी को बुलाया गया था तो ये लास्ट कैंडिडेट का कितना स्कोर था, ठीक है। यहीं पे बात कर लें एसटी कैटेगरी की महिला का कितना कट ऑफ गया था 289.25, ठीक है। इतना तो कट ऑफ गया था कब 2013 में जब एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं 2013 + 9 2022 2022, ठीक है। लगभग 8-9 साल बाद तो आपका ये जो कट ऑफ है इसमें कम से कम 50 मार्क्स का इंक्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और इतना टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अगर स्कोर कर रहे हैं 460 से 470 तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, इसमें आप अगर 450 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपको जो है इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। अब बात करते हैं किसी भी कैटेगरी का अगर महिला हो तो उसके लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। महिला का हो या फिर एससी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, इन सब के लिए जो कट ऑफ जा सकता है, अगर आप लोग 368 स्कोर कर रहे हैं ±5 ले लीजिए, इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, ठीक है। इसमें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट आ जाते हैं, एसटी कैटेगरी के आ जाते हैं और सभी कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो महिला कैंडिडेट हैं उन सबका कट ऑफ 368 के अराउंड ही रहने वाला है। तो ये आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो फाइनल कट ऑफ गया था 2013 के जेई के एग्जाम का, तो वो उसमें जनरल कैटेगरी का गया था 556.75, ठीक है। यहीं पे जो जनरल कैटेगरी की महिला का कट ऑफ गया था वो देख लेते हैं, ये गया था 473.25। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का जो कट ऑफ गया था वो गया था 472.50। यहीं पे हम बात कर लें एससी कैटेगरी का तो वो फाइनल कट ऑफ इसका गया था 443.75। और अनुसूचित जात महिला यानी एससी महिला का जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ गया था वो 402 गया था, ठीक है। यहीं पे एसटी कैटेगरी का जो 463 गया था फाइनल कट ऑफ, और अनुसूचित मतलब एसटी महिला का कट ऑफ गया था 388 फाइनल कट ऑफ। और ओबीसी का 518 फाइनल कट ऑफ गया था। और ओबीसी महिला का जो कट ऑफ गया था वो 430 गया था। ये कब का है? 2013 का फाइनल कट ऑफ। जो जिस कैंडिडेट का किसी न किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया था वो कट ऑफ है ये, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 2022 के एग्जाम का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। ये कट ऑफ तब आपका मैं बता रहा हूँ जब इरिगेशन की वैकेंसी जो है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी इसमें ऐड नहीं होती है, ठीक है। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी मान लीजिए ऐड हो जाती है तो ये आपका कट ऑफ 50 से 60 जो है मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। सभी कैटेगरी का जो है इतना मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं 2022 का जो कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी के सिनेरियो में। उसमें जनरल मेल का कट ऑफ जा सकता है 600 से 620 फाइनल कट ऑफ। यहीं पे जनरल फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है तो 520 से 540 के बीच में रहने वाला है। और बात करें ओबीसी मेल कैंडिडेट का तो ये 570 से 590 के बीच में रह सकता है। और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ कितना रह सकता है तो ये 460 से 480 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। यहीं पे एसटी मेल की बात करें तो एसटी मेल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 510 से 530 के बीच में रह सकता है। और एसटी फीमेल इसमें ये क्वालिफाई अगर कर जाते हैं प्री एग्जाम तो भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे एससी मेल की बात करें तो एससी मेल का 480 से 500 कट ऑफ जा सकता है। फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन के लिए इतना कम से कम ही जाएगा, ठीक है। यहीं पे एससी फीमेल तो ये क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तभी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो 580 से 600 कट ऑफ रह सकता है। और ये जो एक्स सर्विसमैन और पीएच ये भी क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो इनका कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगा इतने मार्क्स पे, ठीक है, केवल क्वालिफाइंग करने के बाद ही। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से जो है अपना इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करें, ठीक है। यहाँ पे हम सारे डिटेल में आपसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर कॉलेज गए होंगे, डिप्लोमा किया है
तो जैसे ही कॉलेज गए होंगे वहाँ पे एक रैगिंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, रैगिंग, ठीक है। तो रैगिंग क्यों होती है? ज़्यादातर केसेस में रैगिंग का मेन मतलब होता है हेजिटेशन, हेजिटेशन आपका निकालने के लिए। तो ये हेजिटेशन आपके इंटरव्यू में भी पहुंच जाता है। आप अगर जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हेजिटेशन। जैसे ही आप पैनलिस्ट के सामने जाएंगे वहाँ पर आपको हेजिटेशन होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछेगा, कहीं मैं टेढ़ा तो नहीं बैठा हूँ, शर्ट मेरे सही है कि नहीं सही है। तो ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आने लगते हैं और अपना कॉन्फिडेंस आप लूज़ करने लगते हैं। तो इन सबको टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत पहले से ही अभी से आप लग जाइए प्रिपरेशन के लिए कि आपको किस तरीके से वहाँ पे बैठना है। इंटरव्यू की एकदम इंटरव्यू के टाइप के ही पेश आइए, लोगों से बात करिए, एकदम पोलाइटली प्रोफेशनल टाइप से बात करिए लोगों से। और पैनल के सामने किस तरीके से आपको दिखावटी नहीं लगना है, ठीक है। ऐसा ना लगे कि आप दिखावटी तौर पे आए हैं केवल अभी के लिए जो है इस तरीके से शो कर रहे हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा। रेगुलर किसी से भी आप मिल रहे हो तो एक सेपरेट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लोगों से बात करिए। अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाइए, पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाइए। कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सुनते हैं, इन सभी बातों में को, इन सभी का जो है आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सब जो है आप काउंट होता है इंटरव्यूअर, यही सब आपका देखता है कि किस तरीके से आप बात करते हैं। अब वे ऑफ टॉक क्या है आपका, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप किस तरीके से उस पर बात कर रहे हैं। तो पैनलिस्ट के सामने नॉर्मल ही रहना है, डेली लाइफ में जो है पोलाइटली रहना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से ये मतलब नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करें, जिम में जाएं और पुलिस वाले बनाएं, तो पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करें, ड्रेसिंग सेंस पे आप अपना फोकस करें, किस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए। और अपने आसपास के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, करंट अफेयर्स हैं, इन सब पे आप फोकस करिए। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रह रहे हैं वहाँ के जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, टूरिज्म, इन सब चीज़ों पे आप जो है ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा स्टडी करिए। इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और मेन आप किस तरीके से जो है किसी क्वेश्चन के आंसर देते हैं, आप खुद मिरर के सामने बैठ जाइए, अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर करिए और एक प्रोफेशनल वे में देखिए किस तरीके से आपका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस पर जो है आर्गू नहीं करना है, आर्गूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। पोलाइटली अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है, गोल गोल नहीं घुमाना है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप से, तो केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डेफिनेशन है, जो उसके थोड़े से फंक्शन है, उसको बताना है, गोल गोल नहीं घुमाना है कि वो जो है एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए, आपका उससे नंबर कट सकता है। सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए, मतलब आईएएस वगैरह में आईएएस के क्वेश्चंस आप लोग देखिए, ठीक है। और मेन बात, जो आईएएस और आईईएस के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, वहाँ पे देखिए किस तरीके से वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो उनको सीधे कर देते हैं कि सॉरी सर। तो इस तरीके से आपको सिंपल जवाब देना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसमें गोल गोल घुमाना नहीं है एग्जामिनर को, इससे आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब आप कब सीखेंगे, जब मॉक इंटरव्यू, जो आईएएस के कोचिंग सेंटर जो है आईएएस की तैयारी कराते हैं या फिर आईएएस की तैयारी कराते हैं, तो उनके जो इंटरव्यू वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपका इंटरव्यू होना है और किस तरीके से वहाँ पैनलिस्ट के सामने आपको पेश होना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मेन पॉइंट्स मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, इन सब में जो है आपको पोलाइट होना है। सब्जेक्ट नॉलेज एक बात ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए आप एग्जाम देके आए हैं, अभी ऑब्जेक्टिव वे से एग्जाम दिए हैं, लेकिन इंटरव्यू के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन सब्जेक्ट की जो है फोकस करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका यहाँ पे होने वाला है वो सब्जेक्ट नॉलेज का होने वाला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है आईएएस आईईएस के जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं कैंडिडेट के, वो वीडियोज़ आप यूट्यूब पे सर्च करें और उनको देखिए। और जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने लोकल के, उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सब टूरिज्म, इन सब पे फोकस करिए और उनका जो है नॉलेज गेन करिए। क्योंकि अभी मेरे एक फ्रेंड का आईएएस में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ, तो वो गोरखपुर का रहने वाला था। तो वहाँ से पूछा गया था नाथ संप्रदाय, गोरखपुर में गोरखनाथ जो टेम्पल है वो नाथ संप्रदाय का है, तो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी फेमस है, ट्रेडिशनल हो, रिलीजियस हो, इन सारे से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स को पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये सारे टिप्स थे आपके इंटरव्यू के लिए, और अभी से आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो है एक डेवलपमेंट है, स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस है, और अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, ठीक है। तो ये सारे टिप्स थे आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।